सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसके तहत कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉज स्क्वायर वाई। इसको सॉल्व करिए। देखो जरा ध्यान से, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है कि इधर y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तो कॉज स्क्वायर वही आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर y का फंक्शन है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई कॉस स्क्वायर वाई। जब कॉज स्क्वायर वाई से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 कॉज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई। राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है, लेकिन अब इस एज में तो अब सही नहीं हो पाएगी, अगले जन्म में सही करने की कोशिश करूंगा। सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जरा यहाँ देखिए, ये लिखा है 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई। क्योंकि यहाँ एंगल 2y था और वहाँ एंगल y है, इसलिए एक बिरादरी में चेंज कर रहे हैं। और डिवाइड आपने किया है इसको कॉज स्क्वायर वाई से इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है सही है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ पर आ गया आपका सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन अपॉन कॉस टेन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉज स्क्वायर वाई वहाँ हट गया है। क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पर ये फॉर्म आ गया। इसको ही क्वेश्चन नंबर फिलहाल 2 डाल दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई मुझे टेन वाई को कुछ मानना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है। तो हमने मान लिया कि लेट टेन वाई को मान लिया हमने v। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, करिए इसको। यहाँ एक गड़बड़ है, मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ चेंज दिया है। एक सेकेंड जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही दिया है, इन्होंने बाद में सॉल्व करते वक्त बदतमीजी करने की कोशिश की है, अब पता नहीं क्या की है। नहीं, सुनो ध्यान से, रखो यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। पुटिंग वर्ड रॉन्ग होता है। पुटिंग का मतलब होता है कि ये पेन यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो, यहाँ से पेन गायब हो जाना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू रखेंगे और ये तो यहीं लिखा रहेगा ना, तो इसलिए सब्स्टिट्यूटिंग होता है, लेकिन मैथ में सब चलता है। रखो जरा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस 2, इसको v माना है, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 3 आया। अब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू आई है ना। अच्छा, तो अब क्या होगा, तो जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किसे करेंगे, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू होता है, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, एक्स के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आने वाली है 2x और q की वैल्यू क्या आने वाली है एक्स क्यूब। अब क्या तरीका होता है, अब इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आएगा e की पावर इंटीग्रल p dx, मतलब e टू पावर इंटीग्रल 2x dx, यानी e टू पावर 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया। थोड़ा जल्दी बोलता हूँ मैं, ये मान चलता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड
इंटीग्रेटिंग, सॉरी। तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे ई टू पावर एक्स स्क्वायर से, और इसको आप होल इंटीग्रेट कर देंगे और एक कांस्टेंट प्लस कर देंगे। अब आप कहेंगे कांस्टेंट प्लस तो तब करते हैं जब इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेट हो चुका है, इसलिए उसी की रेस्पेक्ट में भैया हम इंटीग्रेट हो चुके हैं, आप भी आ जाओ, तो उसको इन्वाइट कर ही लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट, किसको हमने माना था उसको ध्यान रखिएगा, लास्ट में रखना है वैल्यू, देखो ध्यान से। अब कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, देखो ध्यान से, सावधान, इधर लफड़ा है। एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो 2x dx बराबर dt, तो यानी कि dx की जगह लिखेंगे dt बाई 2x, है ना। रखो जरा, v इंटू, इधर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, एक्स क्यूब ई टू पावर t, dx को क्या लिखा, dt बाई 2x प्लस सी। देखो सावधान, एक x से इसका एक x कट गया, यहाँ स्क्वायर बचा, और इस x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, t ई टू पावर t dt, 1/2 बाहर कर दिया, प्लस सी, v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। 1/2 क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर टी का इंटीग्रल ई टू पावर टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1, ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू पावर टी, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर ई टू पावर टी प्लस सी, टी का मान रख दो। तो v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, टी आपने किसको माना है, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ई टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए भाई, इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका आ जाएगा v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका वैसे आंसर हो गया, लेकिन चूंकि आपने कुछ माना था v को, v आपने माना था किसको, tan y को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, v की जगह रख दो tan y इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। समझ में ये बात आ ही गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।